एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर के बारे में पढ़ते हैं। मैं नंबर लाइन के थ्रू समझाती हूँ। ये नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। मीन सेंटर में आपका 0 होता है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा वो नंबर होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 ऑनवर्ड जितने भी नंबर है सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकेंड है हमारा होल नंबर। अगर हम 0 के साथ 1 को भी नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 भी और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे आ जाते हैं। इन सब नंबर्स का एक पैकेज है जिसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करूं तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर कैसे है? नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं उन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के लिए 1, तो 1 को 1/1, 2/1, 3/1 p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर को भी क्या कर सकते हैं? हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर में एक हमारा नेचुरल नंबर के अलावा एक ही एक्स्ट्रा नंबर होता है, वो है 0। क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? तो हाँ, 0 भी हमारा रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब भी 0 ही होता है, लेकिन हमने इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी सारे नंबर्स वैसे ही रिप्रेजेंट होंगे जैसे कि नेचुरल नंबर को किया है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स, जैसे -2, -3। क्या ये सारे रैशनल नंबर्स हैं? तो हाँ, बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। दैट्स वाई सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। अब एक चीज़ होती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे कि आपने लोअर क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। जैसे मैं कोई भी रैशनल नंबर का एग्जांपल देती हूँ आपको। जस्ट सपोज 1/2। 1/2 हमारा रैशनल नंबर है। इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखूँ तो मैं जैसे 2/4, 3/6, 4/8, ये सारे इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे? कि अगर मैं इनको रिड्यूस करूं तो वापस से हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन ही आ जाता है। तो ये सारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबकी जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो 1/2 ही आ रही है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं डिस्कस कर देती हूँ। जैसे होता है, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो ये क्या है स्टेटमेंट? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर के अलावा एक 0 भी होता है जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इज एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर? यस, दिस इज ट्रू। हमारा सारा इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, इज एवरी रैशनल नंबर एन इंटीजर? क्या सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं?
तो नहीं, रैशनल नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, इसका आंसर फॉल्स। क्यों? क्योंकि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जैसे 3/5, ये रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर, जस्ट फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन, जस्ट फॉर एग्जांपल फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 5 रैशनल नंबर, सबसे जो इजी तरीका है 1 और 2। हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है। अगर आप 1 और 2 के बीच के नंबर्स लिख सकते हो, बहुत सारे डेसिमल में, तो जैसे कि अगर मुझे रेंज चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10/10 आ गया। इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे इसके बराबर करना है, तो मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 20/10। अब मुझे 10/10 और 20/10 के बीच के 5 नंबर्स लिखने हैं, कोई से भी लिख सकते हैं हम, जैसे 12/10, 13/10, 15/10, 18/10, 19/10। जब हमने डिनोमिनेटर्स को क्या करा, सेम कर लिया, तो हमारा नंबर्स फाइंड करना इजी हो गया। ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन लूँगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट सी 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, सिंस इनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो मैं इनको सेम नंबर्स से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। मैंने रेंज थोड़ा बड़ा लिया है ताकि इनके बीच में एटलीस्ट 6 नंबर्स तो आए ही। तो ये हमारा नंबर हो गया 30/10 एंड ये हो गया मेरा 40/10। आपको क्या करना है, 30/10 और 40/10 के बीच के 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखने हैं। 31/10, 32/10, 35/10, 37/10, 39/10, 34/10। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे। ये तो हमारे नंबर्स ऐसे हो गए। चलो मैं कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर्स आपको बता देती हूँ।